5 साल 7 साल 10 साल बर्बाद हुआ है, मैडम इसका जवाब कौन देगा? आप मैया योजना लेकर आते हैं, आप गोगो दीदी योजना लेकर आते हैं, ये क्या रिश्वत दे रहे हैं? हमें ये रिश्वत नहीं चाहिए, आप हमें जॉब दे दो, लेकिन जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जो है पेपर लीक करवा देती है, सीट को 35-35 लाख में बेच दिया जाता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो झारखंड के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। शुरुआत हम करेंगे हजारीबाग से। जनता के लिए कितना काम हुआ है और जनता कितनी संतुष्ट है। हजारीबाग के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसे में सबसे पहले हम हजारीबाग सदर में इस वक्त मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव को लेकर के आप लोगों को क्या लग रहा है? फिलहाल चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में अनाउंसमेंट भी हो चुका है, तो क्या देखिए, चुनाव के पहले तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा छात्र मूवमेंट में। जब ये सरकार 2019 में आई, चुनाव में ये घोषणा करके आते कि हम हर साल युवा को 5 लाख नौकरी देंगे। 5 साल ख़त्म होने को है, 5,000 नौकरी नहीं दे पाया। तो सरकार को जितने भी छात्र संगठन हैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक एग्ज़ाम है JSSC CGL 2016 से पड़ा हुआ है। एक एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा 8 से 9 साल समय लगता है। 1 से 2 साल समय लगता है, लेकिन इस एग्ज़ाम को 8 से 9 साल समय लग गया है। ये 19 बार हम लोग को एग्ज़ाम का डेट दिया कि नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम फलना डेट को होगा, फलना डेट को होगा। हम लोग इस एग्ज़ाम को छोड़कर दूसरा एग्ज़ाम जा नहीं पाते। रीज़न क्या है? जब भी दूसरा सोचते हैं फिर से डेट आता है, जब सोचते हैं डेट आता है। 19 बार ये डेट दिया, 5 बार फॉर्म भरवाया, 3 बार एग्ज़ाम हुआ, लेकिन दुर्भाग्य झारखंड की छात्रों के साथ है कि एक बार भी ये पूर्ण नहीं हुआ। अभी लास्ट बार 21 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, बहुत बृहद स्तर पे क्वेश्चन लीक हुआ, 30-40 लाख में सीट को बेचा गया। हम लोग हजारीबाग से रांची 120 किलोमीटर 1000 छात्र पैदल गए। आयोग को हम लोग घेरते हैं, वहाँ करीबन 50 से 1 लाख के बीच में संख्या था। आयोग को हम लोग सारा प्रूफ देते हैं। अब आयोग कहता है तुम जांच के दो कि कहाँ से लीक हुआ। अरे भाई, तो मेरे पास क्वेश्चन आया, आंसर मेरे पास आया, तो हम तुम्हें दे रहे हैं। अब तुम्हारी काम है ये जांच करना कहाँ से आया नहीं आया। वो कहता है प्रूफ दो। हम लोग सारा प्रूफ दे चुके हैं, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया एक वर्ड बोला था, अगर सड़क सुनना हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। सदन को आवारा ना हो, इसलिए हम लोग बार बार सरकार को, आयोग को चेतावनी देते हैं, आह्वान करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांग को सुनिए। हम लोग 8 साल 5 साल, आप सोचिए, इस एग्ज़ाम के लिए 8-8 9-9 साल से तैयारी कर रहे लोग। हम 2019 से तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद दर दर का भटक रहे हैं। घर में क्या ताना मिलता है, नौकरी क्यों नहीं कर रहा है। तो घर वाले को हम लोग कैसे समझा पाएंगे कि सरकार ही नौकरी नहीं दे रहा है तो हम नौकरी कैसे करें। दूसरा एक आता है एक्साइज कांस्टेबल का, मात्र 583 पोस्ट है उसका, और 6 लाख बच्चों को दौड़ा देता है सर। अब दौड़ाता उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 12 बजे रात में लाइन में लगता है लड़का लोग कि मेरा दौड़ आएगा। उसका नंबर आता है 2 बजे रात को, 2 बजे दिन को आता है, किसी का 12 बजे आता है, किसी को 10 बजे आता है। उस द्रव्यमान में उसके साथ अगर वो टॉयलेट भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता है, ना उसका सुविधा है, और जाने का कोशिश करता है इधर उधर, तो वहाँ जो पुलिस रहता है उसको लाठी चार्ज करता है, मतलब मारता है उसको। इस दौड़ में 19 बच्चे की जान गई, इसके जिम्मेवार कौन है? हेमंत सोरेन 5 महीना जेल गए हैं। उसकी मैडम कल्पना सोरेन बोलती है 5 महीना का हिसाब दो। तो हम छात्रों का जो 5 साल 7 साल 10 साल बर्बाद हुआ है, मैडम इसका जवाब कौन देगा? आप मैया योजना लेकर आते हैं, आप गोगो दीदी योजना लेकर आते हैं, ये क्या रिश्वत दे रहे हैं? हमें ये रिश्वत नहीं चाहिए, आप हमें जॉब दे दो, लेकिन जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। ये खून का आंसू रुलाया है, चुनाव में इसको सबक सिखा देंगे। चलिए, और भी यहाँ युवा मौजूद है और युवाओं का खासकर मुद्दा क्या है? क्या लगता है इस बार चुनाव में आप लोग किस मुद्दे पर? देखिए, जैसे हम इस सरकार की पहली जो नीति थी वो हमें विश्वास दिलाए थे कि जब मैं आऊँगा तो हमारी सरकार जब आएगी तो युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन उनका ये जो वादा था वो हमारे लिए विश्वासघात था। अब मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ऐसी सरकार से अब कुछ उम्मीद करनी चाहिए, और मैं ऐसी सरकार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और हमारे जितने भी आसपास में लोग हैं, मैं सभी से बोलती हूँ कि ऐसी सरकार को बिल्कुल ना चुने जो हमारा भविष्य खराब हो, हमारा भविष्य दांव पर हो, हमारा परिवार का भविष्य दांव पर हो। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा सरकार को बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ, और बाकी लोग से भी मैं यही निवेदन करती हूँ कि ऐसी सरकार को लाके कोई फायदा नहीं है कि मुझे हर चीज़ के लिए मुझे उनका दरवाज़ा जाना पड़े, एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट के लिए और कुछ चीज़ के भी लिए। तो हम सब बहुत हताश हैं, बस यही है। इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप?
झारखंड गवर्नमेंट ये हेमंत सरकार है मैम, ये हर मुद्दे में फेल है, लेकिन हर मुद्दे को मैं बात नहीं उठाना चाहता हूँ। अभी हम लोग का जो ज्वलंत मुद्दा है सीजीएल का मुद्दा है, ठीक है। सीजीएल का ये मुद्दा जो है सो सीजीएल नहीं रह गया। पीएम भी इसकी घोषणा करते हैं, यहाँ आके बात करते हैं पेपर लिख के, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैम आपको कि ये जो वैकेंसी है 2016 की है और 2016 से युवाओं को यहाँ पे क्या मिल रहा है, तारीख पे तारीख। कभी ये मैटर हाई कोर्ट जाती है तो वहाँ पे हम लोग लड़ाई करते हैं, कभी जो है सो एग्ज़ाम मतलब ये जल्दी ले इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, कभी कैलेंडर जारी करे इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। उसके बाद ये सब प्रक्रिया के बाद गुजरने के बाद क्या होती है, सरकार जो है पेपर लीक करवा देती है। पेपर लीक करवा देती नहीं, एकदम साजिश के तहत सबको मिली भगत होकर के सीट को 35-35 लाख में बेच दिया जाता है। ये क्या जायज़ है? युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रही कि नहीं? जब आपको वोट आती है तो सारे मतलब बोलते हैं कि यहाँ के युवाओं को ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या आपके सिर्फ चुनावी मुद्दे पर है? हम लोग चुनाव की तो बात कर रहे हैं ना हेमंत सरकार। मैम ये जो है ना, सिर्फ ये सरकार को यदि पूछिएगा ना, आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप ही लोग पूछते हैं क्या बोलती, यही हाथों से 5 लाख नौकरी दिए हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए कि कहाँ पे अब कौन सेक्टर में 5 लाख नौकरी दिए हैं। 5,000 दे पाए हैं नौकरी, 5,000 नहीं दे पाए नौकरी, ठीक है। लेकिन आप जो है 1 साल में 5 लाख की, और जेपीएससी के बारे में क्या बोले थे कि हम आएंगे तो 1 साल में 5 बार लेंगे जेपीएससी। मैं मानता हूँ कि 5 बार लेना ये पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ कि 1 साल में 5 लाख नौकरियाँ देना बिल्कुल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, क्या जानती है कि आप 1,000, 2,000, 3,000 ही वैकेंसी दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं कि नहीं। बात रह गई झारखंड पुलिस का, जो झारखंड पुलिस से झारखंड दरोगा भी यहाँ पे ज़्यादा है, एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कब आई है वैकेंसी? 2014 में। 2014 में आने के बाद 2024 तक अभी भी वैकेंसी नहीं आ पाई है। ये सरकार युवाओं को पूछ सकती है कि नहीं, लेकिन युवाओं को पूछने की बारी कहाँ आती है। जब मतलब पूछने हम लोग जाते हैं तो लाठी चार्ज कर देती है, केस हो जाता है। हम ही लोग ये भैया पे जो है सो 4-4, 5-5 को केस है। ये जायज़ है कि नहीं युवाओं के साथ? और एक अभी जो नया मुद्दा आया है, मुख्यमंत्री क्या करते हैं, हम लोग लाखों की संख्या में जाते हैं मिलने के लिए तो लाठी मारती है, और उनके चमचे 10-12 को जो होते हैं, जो नॉन मैट्रिक होते हैं, जो परीक्षा भी नहीं देते हैं, और डायरेक्ट सीएम आवास जाकर के बात कर लेते हैं, और उनका पोस्ट भी आ जाता है कि देखिए हमने युवाओं को संतुष्ट किया, हमने यहाँ जो है ट्रांसपेरेंसी एग्जाम करवाए। हम लोग जो इतना दे रहे हैं उनको एविडेंस, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना आईटी सेल वाले से ये षड्यंत्र करके ये प्रस्तुत करते हैं ताकि यहाँ की जनता, भोली भाली जनता दिग्भ्रमित हो जाए। लेकिन ये कतई नहीं चलेगा। अगर हम लोग सत्ता पलट के रहेंगे, कुछ भी हो जाए, हेमंत सोरेन को दोबारा आने नहीं किसी भी कंडीशन में इस सरकार को नहीं लाएंगे। बहुत रुलाया है। आप सोचिए, मेरे पे 3-3 FIR है। क्या कसूर था मेरा? हम पढ़ रहे थे, हम न्याय का भीख मांग रहे थे, ये मेरा कसूर है, और 3-3 का केस डाल दिया है। आप सोचिए, तो हम वैसे सरकार को क्यों लाएं जो हमारे ऊपर ही केस करे? उसके जेएमएम के कार्यकर्ता ओपनली सारा फेसबुक पे उसका लिखा हुआ है कि हम जेएमएम के कार्यकर्ता हैं जो नॉन मैट्रिक हैं। जब मीडिया वाले उनसे पूछते क्या एग्ज़ाम दिए थे, साफ जितना पूछा गया सारे के सारे बोले एग्ज़ाम नहीं दिए, मेरे भैया दिए, मेरी दीदी दिए। वैसे सामने ला करके बोलते इस एग्ज़ाम को हम बहुत फ्री कराएं, बहुत मतलब फेयर करवाएं, और हम लोग 50,000 से 1 लाख की संख्या में जाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं। 1,000 मतलब 1,000 की संख्या में 120 किलोमीटर में पैदल गए, उसका कोई वैल्यू नहीं। और भी युवा है फिलहाल, ये बताइए कि किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग और क्यों वोट करेंगे? देखिए, किसी भी देश की ताकत वहाँ के युवा होते हैं, प्रदेश की ताकत वहाँ के युवा होते हैं। युवा सशक्त होगा, देश सशक्त होगा, युवा सशक्त होगा, प्रदेश सशक्त होगा। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनके हाथों में सही उम्र में, सही समय में काम हो, रोज़गार हो। तो रोज़गार का मुद्दा हमारे लिए अहम मुद्दा है, और इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 में इसी मुद्दे पे, इसी रोज़गार के मुद्दे पे हमने युवाओं की सरकार हेमंत सरकार को बनाया। जेएमएम जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसकी सरकार बनाई हमने। हमें बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार युवाओं के हाथ में रोज़गार देगी। उन्होंने कहा कि हर साल हम 5 लाख नौकरियां देंगे, उन्होंने वादा किया। हमें लगा कि हमारी सरकार है, भाई जेएमएम है, जेएमएम जिसके मतलब जो करता धरता रहे शिबू सोरेन उनमें से एक है। झारखंड राज्य निर्माण में उनका अहम योगदान रहा। लोगों ने भरोसा किया कि उनके पुत्र हेमंत सोरेन है, वो आएंगे तो झारखंड का भला होगा। लेकिन उन्होंने तो हवाई बातें की, उन्होंने भी धोखा देने का काम किया, और धोखा
धोखा, मतलब उसका एक हद देखिए। रोजगार को बेचने का काम, यानी कि आप सीधे कह सकते हो कि रोजगार को भाई मनमानी तरीके से बेचा जाने लगा। जो कुछ रोजगार इनके कार्यकाल में दिया भी गया है वो रोजगार बेचा गया है। ये बात कहने में कोई आपत्ति नहीं, बाकायदा हम लोगों के पास प्रूफ है। जो कुछ एग्ज़ाम लिए गए उन एग्ज़ाम्स में भारी धांधली हुई। उस एग्ज़ाम में पेपर को 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख जैसे भी हुआ उसको बेच दिया गया। कुछ एग्ज़ाम में पेपर आउट हो गया, दुर्भाग्य से उन लोगों का दुर्भाग्य बोलिए, हम लोगों का सौभाग्य कि पेपर आउट हुआ, हमारे हाथ में पहुंच गया। हम प्रूफ लेकर के पहुंचे हेमंत सोरेन जी के पास में कि माननीय सोरेन जी आप देखिए पेपर आउट हो गया है, आप मामले को संज्ञान में लीजिए, कार्रवाई कीजिए। वो कहते हैं कि प्रूफ है तुम्हारे पास, प्रूफ दो। हमने कहा प्रूफ लीजिए, चोर कौन है बताओ। वो हम ही से पूछते हैं और जब हम सब बताते हैं तो बोलते हैं कि देखिए हमारा काम भाई उन्होंने कहा जेएसएससी जाओ, जेएसएससी में सब बताओ, उचित कार्रवाई होगी, जांच होगा। जब हमने जांच की बात की तो वो वहाँ पे कहते हैं जांच, हम तो जांच नहीं करेंगे, हम जज थोड़ी हैं, हम वकील थोड़ी हैं, हम भाई हमारा जांच करना काम थोड़ी है। उन्होंने बोला कि आप प्रूफ दीजिए, हम जो बाकायदा जो एजेंसी होगी जो जांच करती है उससे हम जांच करवाएंगे सही तरीके से। वो खुद जांच करने लगे, यानी कि जिस पे हम आरोप लगा रहे हैं चोरी का वही जो है वो जांच भी कर रहे हैं जो पेपर आउट हुआ है उसका। अब समझिए कि वो कभी बोलेंगे कि हाँ गलती हुआ है मेरे से, तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनके इज्जत का सवाल है। तो उन्होंने किया क्या, जो लोग उनको बतलाने के लिए गए थे ना कि पेपर आउट हुआ है, हमारे पास प्रूफ है, आपसे गलतियां हुई हैं, आप उसको जांचिए, उन्हीं पे उन्होंने एफआईआर करवा दिया, उनको उन्होंने दबाने का काम किया। यहाँ रोजगार का मुद्दा हमारे झारखंड में, रोजगार का, झारखंड ही नहीं देश में भी रोजगार का मुद्दा बहुत बहुत अहम मुद्दा है। आप सोचिए कि 25 साल भी नहीं, 30 साल का, 35 साल का जिस देश का युवा बेरोजगार होगा, बेकाम होगा, उस देश का भविष्य कहाँ तक जा सकता है? वो देश कहाँ जाएगा? हमारा देश बर्बाद ही होगा ना, हमारा प्रदेश बर्बाद ही होगा ना। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, खनिज संपन्न देश है हमारा। हमारे राज्य में रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं, मुंबई, दिल्ली, कहाँ कहाँ रोजगार के लिए जाते हैं और वहाँ पे मार भी खाते हैं। वहाँ पे आपको मालूम होगा उत्तराखंड में एक टनल हादसा हुआ था जिसमें झारखंड के मजदूर दब करके रह गए थे। क्यों गए वो? अपने जमीन को छोड़ करके क्यों जाएंगे वो? क्यों जाते हैं वो? सिर्फ रोजगार के लिए जाते हैं कि हाँ भाई मैं परिवार को कैसे पाले। कोई चाहता है कि अपनी माँ से दूर रहे, कोई चाहता है अपने बच्चों से दूर रहे, कोई चाहता है कि अपने भाई गांव से दूर रहें, अपनी ज़मीन से दूर रहें, भाई कम खाएं लेकिन अपने घर में लोग रहना चाहते हैं। लेकिन क्या बेबसी है हमारे राज्य के लोगों की कि वो दूर रहे। और यहाँ के युवाओं को कहीं ना कहीं इस सरकार ने ठगने का काम किया, इस तरीके से ठगने का काम किया कि भाई ना तो अपने से रोजगार दिया और ना कहीं रोजगार लेने दिया। हर बार क्या है कि वादे, भाई नेताओं का तो है ही वादा करना, इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, खूब वादे करेंगे, आपको सब दे देंगे, हम ही सब दे देंगे आपको। अरे सब नहीं चाहिए, कम से कम जो दिया जा सकता है वो तो दीजिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 75%, जहाँ तक मैं सही हूँ, 75% तक आरक्षण रहेगा प्राइवेट सेक्टर में। बोला कि प्राइवेट सेक्टर में 75% यहाँ के स्थानीय लोगों का आरक्षण रहेगा, वे लोग, उन लोगों को काम मिलेगा। वो भी गोल हो गया। सरकारी नौकरी में आप आरटीआई भी किया गया, वहाँ पे आप देखिए कि 10 लाख के आसपास में नौकरियाँ खाली अपने झारखंड में। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, धड़ल्ले से नौकरियाँ दे रहा, बांट रहा है नौकरियाँ, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ। हमारे झारखंड के भी बहुत सारे लोगों का बिहार में नौकरी हुआ, लेकिन अपने राज्य में नहीं। अपने राज्य में क्या हो रहा है, नौकरी दे ही नहीं रहे, और दे रहे हैं भाई तो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच। हम लोग के पास सारा प्रूफ है, सब कुछ देख रहे हैं। जो सेटिंग करने वाले लोग होते हैं ना, खुलेआम सीना चौड़ा करके बोलते हैं अरे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लुल्ले पुल्ले क्या कर सकते हैं भाई, ये हल्ला करेंगे, अरे सीना ठोक के बोलते इतना तारीख को रिजल्ट आ गया, ऐसे बोलते हैं। नौकरी, पैसा दो, नौकरी हो जाएगा। हम लोगों ने फिर कहा कि भाई अरे हमने तो कपार पे हाथ पकड़ दिया, ये क्या चल रहा है अपने झारखंड में। हमने सोचा अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, लेकिन देखते 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 चुनाव का टाइम आ गया, कभी ठीक नहीं हुआ। 28 जनवरी को एक एग्जाम है जेएसएससी सीजीएल, एक जेएसएससी संस्था बनाई गई है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की नौकरियां देने का काम करती है झारखंड में। उसका नाम है जेएसएससी, पूरा नाम है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन करने का काम करती है वो, सी लेवल का, और ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल का वो चयन करने का काम करती है। अब वो जो है वो कर्मचारी चयन नहीं कर रही, वो नौकरियां बेचने की संस्था बन गई है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ के बैठे अधिकारी जो हैं उन लोगों को टारगेट दिया गया, देख भाई इतना रुपया तुमको पहुँचवा देना है, इतनी नौकरियों को बेच देना है, और वो वहाँ बैठ करके बेचने का काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए झारखंड में युवाओं के मुद्दे की अगर बात की जाए
तो हजारीबाग में फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरीके से पेपर धांधली का मामला पिछले दिनों सामने आया था, उसको लेकर के युवा काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, युवाओं में आक्रोश है। और ऐसे में सरकार को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं और इस बार मुद्दा क्या होगा युवाओं का हजारीबाग में, साफ तौर से आप सुन रहे थे अपने सहयोगी आशीष और कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ हजारीबाग।